सबसे पहली बात जो मैं रखना चाहूँगी, जो सत्ता पक्ष है वो जिस तरह की भूमिका बना रहा है कि विपक्ष लोग आरक्षण के साथ नहीं है, महिलाओं के आरक्षण के साथ नहीं है, जिस तरह की भ्रांति और भ्रम फैलाने का काम कर रही है सत्ता पक्ष के लोग, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास हुआ था तो पक्ष और पूरा विपक्ष एक साथ होकर इस बिल को हम लोगों ने पास कराया था और इस सर्व सहमति के साथ पास हुआ था। लेकिन जो ये अब संशोधन लाया जा रहा है तो आखिरकार सरकार क्या चाहती है? क्या सरकार वाकई में महिलाओं का सशक्तिकरण चाहती है या इस विधेयक को लाकर, इस संशोधन को लाकर वो खुद के सशक्तिकरण के तरफ काम कर रही है? जब 2023 में विधेयक आया था तब स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि जनगणना होगी और समाजवादी पार्टी का ये पक्ष था कि जातिगत जनगणना हो। और कल होम मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कही है कि जनगणना कराएंगे, अभी वो घरों की गिनती कर रहे हैं, पिछले 3 सालों में खाली वो घरों की गिनती कर पाए हैं। तो जनगणना होगी, जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा और आरक्षण लागू होगा। तो सभी लोग इस बात से सहमत थे। लेकिन 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं पा पाई, सहयोगों के साथ लाई गई ये सरकार, तो जब ये सरकार आई तो 2024 में ही आपने जनगणना क्यों नहीं शुरू कराई? हमारा सवाल ये है। आपने लगभग 2.5 साल निकाल दिए, आपने जनगणना नहीं कराई, क्योंकि अगर जनगणना हो जाती तो आज हम परिसीमन की स्टेज में होते और आरक्षण 2029 तक लागू हो जाता। लेकिन आपकी मंशा ही नहीं थी कि 2029 पे महिलाएं आए और इस सदन में बैठे। अब अचानक ये जल्दबाजी क्यों दिखा रही है? 2026 में जहां अप्रैल का महीना चल रहा है तो लगातार जल्दबाजी क्यों दिखा रही है? सवाल इस बात पे भी होना चाहिए। तो ये सरकार जल्दबाजी, जो हम समाजवादी पार्टी का मानना है, वह इसीलिए दिखा रही है क्योंकि ये जो डिलिमिटेशन है, जो ये पूरी एक्सरसाइज है, ये सरकार एक हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहती है खुद को सशक्त करने के लिए। हमने देखा कि कल हमारे सांसद कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि किस तरह आसाम में डिलिमिटेशन कमीशन का प्रयोग ना होकर किस तरह वहाँ पे चुनाव आयोग जाके परिसीमन कर रहा है और जिस तरह से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया और जो सेंसस यूज हुए उसमें वो 2011 के इस्तेमाल हुए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है सरकार पे कि सरकार आखिरकार संविधान में संशोधन क्यों ला रही है, ये संविधान को क्यों बदलना चाहती है, ये क्यों चाहती है कि हमारा संविधान कमज़ोर हो और सरकार हमेशा सत्ता में बनी रहे। हमारे संस्थापक आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने जब उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला आरक्षण लागू किया पंचायती राज में, तब जहां SC ST महिलाओं को आरक्षण मिला, वही हमारी OBC महिलाओं को भी आरक्षण मिला और हमारी जनरल कैटेगरी की महिलाओं को भी आरक्षण मिला। अब समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस आरक्षण में हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिले। हमारी एक बहुत ही चर्चित फिल्म है, फिल्म इंडस्ट्री की, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें एक डायलॉग है कि जा सिमरन तू जी ले अपनी जिंदगी। तो आज हमारी सरकार ने इस भारतवर्ष की बेटियों को कहा है, महिलाओं को कहा है, सारे पिंजरे टूट गए हैं, सारी दीवारें टूट गई है, जाओ बेटियों तुम जी लो अपनी जिंदगी। हम महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं सारी महिलाओं को, यहाँ बैठी हुई सारी मेरी बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अध्यक्ष महोदय, भारत की बेटी वैदिक काल में जब दृष्टा बनी, दर्शनी बनी, विदुषी बनी, तो वो गार्गी और मैत्री बनी। मध्यकाल में जब वो लड़ी, उसने नेतृत्व किया, वो रानी लक्ष्मीबाई बनी, वो अबक्का बनी। अध्यात्म में जब भारत की बेटी ने परचम उठाया, परचम पाया, तो वो मीराबाई बनी, अक्का महादेवी बनी। आज भी हमारे भारत की बेटियां जो है हर क्षेत्र में, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो मंगल मिशन हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है
जिसमें वो भारत का नाम ऊंचा नहीं कर रही हो। लेकिन ये जो राजनीति का एक क्षेत्र है, वही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय जी, जहां पर हमारा देश पूरे विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहा है। मैं हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देती हूँ। हमारे पास 68 एमएलएज हैं, लेकिन सिर्फ एक महिला एमएलए है, सिर्फ एक। लेकिन बाकी देश भी इसी तरह की जो है, चाहे 8%, 9% का वेमेन इंक्लूजन, अरे मेरे को प्लीज वुमेन्स बिल पे बोलने दीजिए ना। तो अभी पूरे देश की जो असेंबली का है यही रेट चल रहा है, और ये जो दर है, इसकी जो औसताना दर है वो 9% to 8% है। लोकसभा में जबकि हमें 13% तक पहुंचे हैं, लेकिन ये वैश्विक दर दूर दूर तक कहीं वो वैश्विक दर के नजदीक नहीं है। लेकिन आज जब ये महान उत्सव हमारी जिंदगियों में आया है, तो प्रधानमंत्री जी का एक शब्द मुझे याद आता है कि पेट में चूहे दौड़ना। कांग्रेस के पेट में जब भी कुछ अच्छा होने लगता है तो चूहे इनके दौड़ने लगते हैं, और वैसे ही चूहे दौड़ने शुरू हो गए हैं। अभी प्रियंका गांधी जी कह रही है कि संविधान ही बदल देंगे, यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी ही खत्म कर देंगे। कुछ भी करने को जाते हैं तो डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे। आप थोड़ा भी अगर कॉमन सेंस यूज करें कि जो लोकप्रिय नेता है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेता है प्रधानमंत्री जी, जिन्हें डेमोक्रेसी ने उनकी पार्टी को लाया है, वो उस डेमोक्रेसी को क्यों खत्म करेंगे? वो थोड़ा ना कोई इंदिरा गांधी जी की तरह उनसे कोई कुर्सी ले रहा है तो उनको कुर्सी पे हक जमा के रखना है, तो वो डेमोक्रेसी खत्म करनी ही पड़ेगी। ऐसी तो कोई स्थिति है ही नहीं। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर किसी के लिए डेमोक्रेसी वर्क करती है तो वो मेरे लिए ही सबसे ज्यादा वर्क करती है, तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। जब देखो लोगों को बहलाना फुसलाना, जब देखो जो है वो झूठी बातें चलाना, और अब एक नई बात सीखी है, डिलिमिटेशन जो है। चलो वुमेन्स बिल, उनमें हिम्मत नहीं है बोलने की, डिलिमिटेशन में लफड़ा है, इसको हम लोग नहीं आने देंगे। अरे प्रियंका गांधी जी, जब लास्ट टाइम डिलिमिटेशन तो कोई बीजेपी का तो कोई प्रोसीजर है नहीं, एक ये संवैधानिक ये एक प्रोसीजर है, हर 11-11 साल में होता था। 51 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ। 71 में जब हुई डिलिमिटेशन तो 61 करोड़ जो है वो भारतीय थे। उस टाइम पे जो 543 जो लगभग सीटें थी, आज भारतीयों की संख्या 140 हो गई है। क्या उनका समीकरण है? क्या उसमें से SC ST उनको उनका हक नहीं मिलेगा? SC ST में भी 1/3 हक महिलाओं, उनकी क्या संख्या है, उनकी क्या सीट आएगी? ये सारी कैलकुलेशन किस तरह से आप रिजर्वेशन देंगे? 140 करोड़ जो अब महिलाएं हैं तो दे शुड नॉट बी अकाउंटेड फॉर। इस तरह की ये बहकी बातें कर रहे हैं। अभी मेरी बहुत अच्छे मित्र हैं यहाँ, जून TMC के जो MP हैं, उन्होंने कहा कि 33% रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो, 85% दे दो। अरे आप थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज करिए। अगर आप जो है 33% दे रहे हैं, लेकिन जो बाकी सीट्स है उन किसी भी सीट पे वो ओपन सीट्स है, वो महिलाओं को लड़ना जो है उस पे कोई भी किसी तरह का बैन नहीं है। 14% हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं। तो जून जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि लगभग 50% से ज्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन होगा इस महिला बिल के बाद।